पाकिस्तानी सियासतदानों का एक दूसरे को नोटिस भेजना कोई नई बात नहीं है। नोटिस आते भी हैं, ये भेजते भी हैं, केस करते भी हैं, केस अपने ऊपर होते भी हैं। इसी तरीके से एक नया केस, एक नई नौयत का आसिफ अली जरदारी ने, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, सदर भी रहे हैं और पीपल्स पार्टी के भी सदर हैं, इन्होंने एक 10 अरब रुपए का डेफामेशन केस के तहत एक नोटिस भेजा है इमरान खान साहब को। 10 अरब रुपए एक ह्यूज अमाउंट होती है। और लीगल नोटिस किस चीज़ का भेजा है कि जनाब इमरान खान साहब ने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया जो कि पूरी दुनिया में शाया हुआ है और इंक्लूडिंग इंग्लैंड। तो उसके अंदर इंटरव्यू में इन्होंने ये कहा है कि मेरे खिलाफ जो साजिश कर रहा है वो आसिफ अली जरदारी है, और साथ ये भी कहा है कि मुझे कत्ल करने की भी साजिश की जा रही है और इसने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया हुआ है, पैसे दे रखे हैं, जो कि किसी भी टाइम मुझे कत्ल कर सकते हैं, जो कि किसी भी टाइम मेरी जान ले सकते हैं। तो आसिफ अली जरदारी ने इस पॉइंट को रेज किया, इसको पकड़ लिया कि जनाब ये डेफामेटरी स्टेटमेंट है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो डेफामेशन लॉ के तहत और डेफामेशन ऑर्डिनेंस के तहत 14 दिन का नोटिस देना होता है। जब भी किसी शख्स ने केस करना है डेफामेशन का, तो 14 दिन पहले वो नोटिस देता है उस शख्स को जिसके खिलाफ उससे अपनी रेमेडी मतलूब होती है, जिससे उसे लगता है कि जनाब जो स्टेटमेंट इसने बोली है, लिखी है, शाया किया है या कुछ भी किया, लेकिन स्टेटमेंट अगर किसी ने ऐसी बोली है जो कि हद के इज्जत में आती है, जिससे किसी के दिल मजरूह हुआ है, जिसकी इज्जत मजरूह हुई है, तो वो 14 दिन पहले उसे नोटिस भेजता है। तो आसिफ अली जरदारी के वकला ने इस नोटिस को बड़ी महारत से तैयार किया है, जिसको मैंने पढ़ा है। इसके 8 से 10 पॉइंट्स हैं और डिटेल्स में आपसे जिक्र करता हूँ। वो ये हैं कि लिखते गए हैं आसिफ अली जरदारी के, मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहा हूँ और इसके अलावा मैं पीपल्स पार्टी का भी प्रेसिडेंट हूँ। मैं ग्लोबल लीडर के तौर पे भी काम किया है। मैंने इकोनॉमिक डोर जो चाइना पाकिस्तान के बीच में था, मैं उसका फादर या फाउंडर कहलाता हूँ। और भी मेरे बहुत सारे उठन बैठन हैं। मैं बिजनेसमैन भी जाना चाहता हूँ। यानी उन्होंने अपने आप को काफ़ी माशरे का एक इज़्ज़तदार शख्स गर्दानते हुए और अपनी सारी वो चीज़ों का जिक्र करते हुए इस नोटिस के अंदर मेंशन किया। और फिर साथ ये भी बताया कि मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की है, मैंने बहुत ज़्यादा चैरिटी की है। क्योंकि डेफामेशन केस के अंदर बुनियादी तौर पे जो आपने साबित करना होता है कि मैं एक इज़्ज़तदार शहरी हूँ, मेरे जो रवाबत हैं, मेरी रिश्तेदारी हैं वो बड़े लोगों में है, मेरी इज़्ज़त को अगर मापा जाए, मैयर किया जाए, तो वो उसका कोई हिसाब नहीं मिलेगा। तो आसिफ अली जरदारी ने इन सारी चीज़ों को इस नोटिस के अंदर मेंशन किया और साथ में ये मेंशन किया कि जनाब मेरी तो तौहीन हो गई है। जब इमरान खान ने ये स्टेटमेंट बोली है, मेरी तो इज़्ज़त रही नहीं, दुनिया भर से लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पूछ रहे हैं, तो मेरी तो इज़्ज़त ख़राब हो गई है। तो अब मुझे डेफामेशन के कानून के मुताबिक 10 अरब रुपया जो है इमरान खान साहब अदा करें, और अगर वो नहीं करते, साथ में माफ़ी भी नहीं मांगते, ये भी लिखा है कि जनाब माफ़ी मांग के इसको कहीं पे अया करें, अपने ट्विटर पे या टीवी पे नशर करें, माफ़ी मांगे इमरान खान साहब और 10 अरब रुपया दें, नहीं तो हम कोर्ट से रजू करेंगे। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। डेफामेशन के जो केसेस हैं ये अक्सर औकात पॉलिटिशियन एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस नौयत का किया जा रहा है। अब ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो डेफामेशन केस किया गया है, इमरान खान साहब के ऊपर बाइंडिंग होगा। कल को केस अगर कोर्ट के अंदर आता है तो इमरान खान साहब को कानून कहता है कि अब साबित करो, तुमने जो स्टेटमेंट दी थी कि जरदारी तुम्हारे खिलाफ कत्ल की साजिश कर रहा है, इसने बंदे खरीदे हुए हैं और सारा पैसा लगा रहा है, तो ये साबित करो अब कोर्ट के अंदर कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। और ये साबित करना बहुत मुश्किल काम होता है। और कल को इमरान खान साहब जब ये साबित नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे, अगर तो कर पाए तो फिर वो केस वो जीत जाएंगे और ये केस खारिज कर दिया जाएगा। और जो कि हायर चांसेस हैं कि वो साबित नहीं कर पाएंगे, तो ये 10 अरब से जो एक्सट्रीम लेवल है इससे कुछ नीचे भी हो सकता है और 10 अरब पूरा भी हो सकता है। कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इमरान खान साहब जो है ये 10 अरब रुपया आसिफ अली जरदारी को एज अ कंपनसेशन दें। अब यहाँ ये बताता चलूँ कि जो भी डेफामेशन का केस फाइल किया जाता है, ये 2 महीने के अंदर अंदर फाइल करना होता है। अगर एक शख्स को लगता है कि उसने कोई ऐसी स्टेटमेंट किसी शख्स से सुनी है जो उसकी हद के इज़्ज़त में आती है, तो 2 महीने का टाइम होता है कि आप उसके अंदर अंदर उसको नोटिस भेज दें, और नोटिस भी 14 दिन का भेजा जाना चाहिए। 14 दिन बाद केस फाइल करने के ये इख्तियार रखेंगे। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी जो अभी इन्होंने नोटिस भेजा है, जैसे ही 14 डेज पूरे हो जाने हैं तो वो केस फाइल करने का इख्तियार रखेंगे कोर्ट के अंदर। दूसरा मेजर इशू हम डिस्कस करते हैं, कानूनी जंग जो चली हुई थी वो थी ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दफ़ा हैं, उनकी इमरान खान के साथ
इमरान खान साहब ने ख्वाजा आसिफ के ऊपर 2012 के अंदर हत्या इज़्ज़त का दावा किया था इसी नौयत का, और उसके अंदर एलिगेशन ये लगाए थे कि जनाब ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया किसी टीवी चैनल को, और वहाँ पे ये कहा कि इमरान खान साहब ने जो फंडिंग मिलती है वो जुए के तौर पे लगाई हुई थी किसी रियल स्टेट में, कुछ कॉलोनीज़ में और किसी दीगर जगहों के ऊपर, जो कि काफ़ी सारी डूब गई है। तो ये चूँकि ऑनलाइन हुई थी सारी की सारी, इंटरव्यू नशर हुआ था और सारी दुनिया ने सुना था, तो इमरान खान साहब ने इसको जवाब बनाते हुए 14 दिन का डेफामेटरी नोटिस जो है ख्वाजा आसिफ को भेज दिया था, और उसके अंदर 10 अरब रुपए के हर्जाने का तकाजा किया था ख्वाजा आसिफ से कि मेरी इज़्ज़त ख़राब की है, मैं ग्लोबल लीडर हूँ, मुझे दुनिया जानती है, मेरी इज़्ज़त बहुत बड़ी है, मेरा उठन बैठन बड़े लोगों के साथ है, मैं एक फॉर्मर प्लेयर भी रहा हूँ, मैं कैप्टन भी रहा हूँ, मैंने वर्ल्ड कप भी जिताया। गर्ज ये है कि कानून के मुताबिक आपने अपनी इज़्ज़त हाई से हाई दिखानी होती है, ऊपर से ऊपर दिखानी होती है, तभी आपको हर्जाना भी ज़्यादा मिलता है, इन केस अगर आप केस जीत जाएं। वो केस अभी तक पेंडिंग था। कानून ये कहता है कि 6 माह के अंदर अंदर इस केस को वाइंड अप होना चाहिए, लेकिन ये केस पिछले 11 साल से पेंडिंग था। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि दोबारा से जब ये तारीख आई है 2-4 दिन पहले, तो इमरान खान साहब के वकील और जो वकील हैं ख्वाजा आसिफ के, वो पेश हुए, और जो अटेंडेंस जो है जब लगाई गई तो एडजर्नमेंट मांगी गई ख्वाजा आसिफ के वकील की तरफ से, जो डिफेंडेंट है, और ये किस रीज़न पे थी कि जी भतीजी की शादी है तो आज वकील साहब पेश नहीं हो सकेंगे। तो जो जज साहब हैं वो गुस्से में आ गए, उन्होंने कहा जनाब मैं तो कोई एडजर्नमेंट नहीं देने लगा, अगर किसी को तारीख चाहिए तो ये फ़ाइन मैं करने लगा, और 10-10 हज़ार रुपया दोनों के ऊपर जुर्माना आयद कर दिया, इमरान खान के भी वकील पे और जो ख्वाजा आसिफ के वकील हैं उनके ऊपर भी। अच्छा, मैंने इसको मज़ीद स्टडी किया इस केस को कि ये केस क्या था और इसकी हिस्ट्री क्या है और 11 साल से क्यों पेंडिंग है, क्योंकि इस तरीके से होना तो नहीं चाहिए। तो पता ये चला कि जनाब ये तकरीबन हर दूसरे तीसरे महीने इन केसेस के अंदर जुर्माना होता रहता है, ना इमरान खान साहब पेश होते हैं इस केसों के अंदर और ना आसिफ पेश होते हैं। ये केस वैसे ही लिंगर ऑन किया जा रहा है। 10 अरब का तकाजा तो इमरान खान साहब ने कर दिया, लेकिन केस की पैरवी अभी तक नहीं की। अब देखते हैं आगे जाके क्या बनता है। थर्ड इशू जो हम डिस्कस करते हैं वो ये है, लाल हवेली इस टाइम पे मैदान जंग बनी हुई है और शेख रशीद का घर जो है मैदान जंग बना हुआ है। और मसला क्या हुआ है कि अवैक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड एक होता है जिसने डील करना होता है उन प्रॉपर्टी से कि जो पार्टीशन के टाइम पे कुछ महाजरीन जो इधर से भी इंडिया गए थे और कुछ उधर से इधर आए थे, तो जो हिंदू या मुसलमान अपनी प्रॉपर्टीज़ पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान वाले एरिया में छोड़ के दूसरी जगहों पे चले गए थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ जो खाली हो गई थी उसमें जो यहाँ के रिहायशी जब मुंतकिल हुए या कोई वहाँ से महाजर पाकिस्तान में आया तो इनके अंदर आकर रिहाइश इख्तियार की, तो ये बोर्ड उन प्रॉपर्टीज से डील करता है। इस बोर्ड ने मुतद्दद बार नोटिस भेजे थे शेख रशीद को और इनके दीगर फैमिली मेम्बर्स को कि आए ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वगैरह वगैरह, तो इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं सा किया जा रहा। और अब ये हुआ है कि सील कर दी गई है प्रॉपर्टी, इनकी जो शॉप्स बनी हुई थी और इनके ऑफिस बने हुए थे लाल हवेली के बाहर, उनको सील कर दिया गया। तो अब मैदान जंग बनी हुई है ये चीज़ लेके कि जनाब मेरी तो प्रॉपर्टी बाजियाब कराई जाए, मैं हकीकी मालिक हूँ, मेरे सारे कागजात मुकम्मल हैं, तो मेरे ऊपर क्यों इस तरीके से किया जा रहा है ये मैं कानूनी कार्रवाई। और पॉइंट कुछ हद तक ठीक भी है क्योंकि इतने साल हो गए पार्टीशन को, तो अभी तक इस चीज़ का फैसला नहीं किया या अभी तक किसी ने पॉइंट रेज नहीं था किया, तो अब आके क्यों इस तरीके से उन्हें निकाला जा रहा है। थैंक यू।